I am so happy to be a traditional housewife and homeschooling mother of my toddler. अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा मेरे कंधों पे कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अपने इस फेमिनिन फ्रेम में एज अ होम मेकर मैं बहुत पुरसुकून हूँ और एज अ वाइफ अपने हस्बैंड के लीड रोल को फुली सपोर्ट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। जिस दिन मैंने ये वीडियो शूट की उस दिन फ्राइडे था, उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने एडिटिंग की, फिर वॉइस ओवर किया और अपलोड करते करते मंडे आ गया। तो जी सबसे पहले फज्र की नमाज अदा की, इसके बाद ब्रेकफास्ट किया। सर्दियों के दिन छोटे होते हैं तो हम लाइट सा ब्रेकफास्ट करते हैं, चाय के साथ रस ले लिया या केक रस ले लिया। इसके बाद हस्बैंड शॉप पे चले गए और मैं हेल्पर के मोप फेरने से पहले पहले डस्टिंग कर रही थी। किचन के स्लैब को क्लीन करने के लिए एक स्प्रे बॉटल में पानी, डिश लिक्विड और विनेगर डाल के मैंने एक होममेड क्लीनर बनाया हुआ है। होता यूं है कि किचन के स्लैब पे चिकनाई और सालन वगैरह के ड्रॉप गिर जाते हैं और वो हार्ड हो जाते हैं और वो साफ करने से ना आसानी से जाते भी नहीं है। तो इस क्लीनर से ना वो फौरन से गायब हो जाते हैं और स्लैब पे एक अलग से शाइन भी आ जाती है। असल में ना फ्राइडे हमारा बहुत बिजी शुरू होता है, इसके बाद हम मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री होते हैं। होता यूं है कि फ्राइडे को मेरे हस्बैंड जल्दी शॉप बंद कर देते हैं और नमाज जुम्मा के बाद मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड घर ही होते हैं। तो मेरी और मेरी मदर इन लॉ की पूरी कोशिश होती है कि नमाज जुम्मा के बाद उनके घर आने से पहले पहले हम घर भी साफ कर ले, खाना भी रेडी हो और हम नहा धो के नमाज जुम्मा पढ़ के फ्री हो, क्योंकि पूरे हफ्ते में ना ये वाहिद दिन है जिस दिन हम सब इकट्ठे बैठ के लंच करते हैं। क्योंकि आम दिनों में कुछ इस तरह होता है कि मेरे पहले फादर इन लॉ लंच करते हैं, वो शॉप पे जाते हैं, फिर मेरे हस्बैंड को घर भेजते हैं और फिर मेरे हस्बैंड आके लंच करते हैं। तो आगे पीछे इस तरह से ना हम लंच करते हैं। तो फ्राइडे मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एक तो ये दिन इस्लाम में अफजल है और सेकेंडली जब हम सुबह सुबह सारा काम कर लेते हैं तो दिन में हम फ्री होते हैं, साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं। फॉर मी फ्राइडेज आर द बेस्ट। किचन की क्लीनिंग डस्टिंग में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, तो सबसे पहले मैंने किचन को क्लीन कर लिया था। इसके बाद दोपहर में सबकी स्पेशल फरमाइश पे मैं फर्स्ट एवर टाइम मूली के पराठे बना रही थी। बाकी घर की डस्टिंग करने से पहले मैंने सोचा कि मूली कद्दूकश करके रख देती हूँ। मैंने मूली को कद्दूकश किया, अच्छे से पानी नहीं छोड़ा। इसके बाद नमक, मिर्च और जीरा लगा के रख दिया ताकि बाकी भी जो पानी निकलना है वो निकल जाए। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के मूली के पराठे बनाने तो शुरू कर दिए थे, लेकिन ये सोचा था कि चलो जहाँ भी गड़बड़ हुई मदर इन लॉ की हेल्प ले लूंगी। अच्छा, जिस दिन से मेरी वीडियो वायरल हुई है ना, उस दिन से मैं अंदर से खुश हूँ और मैं काम करते हुए जितने भी बिजी होती हूँ ना, हर 2 मिनट बाद अपना मोबाइल उठा के चेक करती हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँ। चलो रिप्लाई ना भी करूँ, एटलीस्ट मैं लाइक जरूर करूँ। देखने वाली ऑडियंस ने मुझे दिल से अप्रिशिएट किया है कि आपी यू आर द वन जिसने ऑनेस्ट तरीके से हर एक सीक्रेट बताया है यूट्यूब चैनल को ग्रो करने का, वरना इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो भी इस तरह खुल के नहीं बताते हैं। अच्छा, मेरी यूट्यूब जर्नी में भी मैंने पहले ही सोच लिया था, जो गलती जहां मुझे पता चलती थी मैं फौरन से अपनी डायरी पे लिख लेती थी और मैंने तभी सोचा था कि मुझे इतनी मुश्किल से कहीं ना कहीं सर्च करने से, कहीं ना कहीं देखने से ये सब पता चल रही है। जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मैं इस काबिल हुई कि मैं इस मोनेटाइजेशन वाली टॉपिक पे वीडियो बना सकी, तो मैं अपनी ऑडियंस को हर एक चीज खुल के बताऊंगी ताकि जो मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ है, जहां जहां मेरे पैसे वेस्ट हुए हैं, जो मेरी इतनी ज्यादा एफर्ट लगी है, वो आप लोगों की ना लगे, आप लोगों को इतना टाइम ना लगे ग्रो करने में, आप लोग शॉर्ट टाइम में ही ग्रो कर जाएं। मैंने पूरी कोशिश की कि पार्ट 1 और पार्ट 2 बना के आप लोगों को हर चीज बता दूं, लेकिन अभी भी कुछ टिप्स ऐसी रह गई हैं जो आप लोगों को बताने वाली रहती हैं और बाद में मेरे जहन में आई। तो जी किचन भी क्लीन हो गया था, लिविंग रूम में भी मैंने लिविंग रूम को क्लीन करके कारपेट बिछा के कोजी सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया था। बेडरूम भी क्लीन था। अब्दुल मुझ को नहला धुला के तैयार करके बिठा दिया था। अच्छा, अब्दुल मुझ ना 2.25 साल का है। अब मुझे नहीं पता कि इस एज के सारे बच्चे ऐसे करते हैं, यही सिर्फ ऐसे करने लग गया है। पहले ये ऐसा नहीं था, लेकिन अब बहुत जिद्दी हो गया है। अगर कपड़े पहन लिए हैं तो उतारने नहीं है, अगर उतार दिए हैं तो पहनने नहीं है, या तो नहाने जाना नहीं है, अगर नहाने चले गए हैं तो निकलना नहीं है। खैर, बच्चों के बाद ना आप में खुद काफी सब्र आ जाता है। सारा काम खत्म करके अब मैं किचन में आ गई थी। किचन में मूली के पराठे तैयार करने के बाद ही मैं नहाने जाऊंगी। तो मैंने ना पराठे बनाने से पहले मूलियों को एक दफा फिर अच्छे से निचोड़ लिया था और अच्छा खासा पानी निकला था। इसके बाद नमक मिर्च हल्की हो गई थी, मैंने दोबारा से नमक मिर्च ऐड की थी। अशर दुकान बंद करके घर आके वजू करके नमाज जुम्मा पढ़ने चले गए थे और मैं फटाफट से पराठे बनाने में लगी हुई थी। अच्छा, साग वाला सालन, गाजर आलू वाला सालन मैंने फिल करके कई बार पराठे बनाए हैं, लेकिन मूली वाला मैं फर्स्ट एवर टाइम बना रही थी और सुनने में आया था कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं और वाकई मूली के पराठे बनाते हुए यहाँ जो मेरे साथ हुआ था वो पहले कभी नहीं हुआ था। अच्छा, सर्दियों में ना हमारे साथ कुछ इश्यू यूं हुआ था कि एक तो रोटी खुश्क बहुत जल्दी हो जाती थी और सख्त हो जाती थी, और सेकंड इश्यू ये था कि जब रोटी को बेलते थे ना वो सही से बेल नहीं होती थी। फिर यहाँ पे एक हैक हमने ट्राई किया कि आटे को नीम गर्म पानी से गूंदना शुरू किया। करना कुछ यूं है कि नीम गर्म पानी को आटे में डालना है, जितना आटा आपने थिक रखना है ना उतना थिक रख के छोड़ देना है, गूंदना नहीं है। कुछ टाइम बाद आटा जब बैलेंस हो जाएगा फिर आपने गूंदना है। बहुत जबरदस्त आटा गूंद होता है। तो यहाँ से ना मुझे लग रहा था कि कुछ पराठा एक्स्ट्रा है, उसके अंदर मूली नहीं है, मैंने काट दिया। लेकिन जब मैंने देखा नहीं, उसमें तो मूली थी और उसके साथ ही सही लगना था, मैंने उस पीस को वापस जोड़ दिया। तो खैर, जब आप आटे को कुछ देर के लिए स्टे देते हैं उसके बाद गूंदते हैं ना, तो आटा बहुत जबरदस्त गूंद होता है, रोटी भी नरम पकती है और जब आप बेलते हैं ना तो रोटी खुद ब खुद खुलती जाती है। अभी तक तो मूली के पराठों के साथ मेरा एक्सपीरियंस सही जा रहा था, लेकिन जब मैंने इसको बेलना शुरू किया तो ये पराठा हर तरफ से खुलना
जलना शुरू हो गया। मेरी तो यहाँ पे बस चीखें निकलने वाली थी। फौरन से मैंने मदर इन लॉ को हेल्प के लिए बुलाया। पहला पराठा मैंने पकाया था, वो मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकती कि किस तरह मैंने खैर बनाया। तो ये वाला पराठा मेरी मदर इन लॉ ने बेला था, कितना परफेक्ट खैर उन्होंने बनाया है ना। अच्छा, अक्सर लोग पराठा ऐसे बनाते हैं कि पहले घी तवे पे डाल देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर पराठा डालते हैं, लेकिन हम लोग कुछ ऐसे करते हैं कि पहले पराठे को दोनों साइड से हल्का सा सेक के उसके बाद उसके ऊपर घी या ऑयल लगाते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम पराठों को देसी घी लगाएं, क्योंकि सालन में देसी घी की स्मेल से ना कोई खाता नहीं है। तो इस तरह देसी घी इस्तेमाल हो जाता है और फायदे का फायदा। नीचे वाला पराठा मेरा था और उसके ऊपर वाला बनाया था मेरी मदर इन लॉ ने। अब फटाफट से किचन को क्लीन करके ही मैं नहाने जाऊंगी। बाकी तो किचन क्लीन था, बस जहाँ पे पराठा बनाया था उतनी सी किचन के स्लैब को मैंने क्लीन करना था, फटाफट से क्लीन किया। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर। बेसिकली डेली भी मैं रेडी होती हूँ, बट फ्राइडे इज द ओनली डे पूरे वीक में जिस दिन मैं प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होती हूँ, मेकअप किया, ज्वेलरी वगैरह पहनी। सो दिस इज अनस्टिच्ड कुर्ता फ्रॉम खाडी, जिसके नेकलाइन पे और स्लीव्स पे शॉकिंग पिंक कलर की कढ़ाई हुई है। इसके साथ मैं कैरी कर रही हूँ ऑफ वाइट खेड़ी टाइप सैंडल्स फ्रॉम स्टाइलो। एंड फाइनली हैप्पीली बाथ डन ओनली बिकॉज ऑफ माई मदर इन लॉ, जिन्होंने नमाज पढ़ने के बाद अब्दुल मुइज़ को देखा और मैंने सुकून से बात लिया। अच्छा, डेली बेसिस पे ना जब भी मैं फेस वॉश करके हटती हूँ, मेरे ड्रेसिंग टेबल पे ना ये अर्किया गुलाब पड़ा हुआ है मरहबा का। ये मैंने लाजमी अपने फेस पे स्प्रे करना होता है। स्किन केयर का ये सबसे इजी स्टेप है फेस पे ग्लो के लिए। उसके बाद मैंने सनस्क्रीन अप्लाई की और फिर हाथों और पाँव को मॉइस्चराइज करने के लिए आप पेट्रोलियम जेली भी लगा सकते हैं या कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीम वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। अब हल्की फुल्की सी ज्वेलरी पहनेंगे। सिल्वर ज्वेलरी ज्यादा सोबर एलिगेंट लगती है एज कम्पेयर टू प्योर चुपता हुआ गोल्डन कलर। इसके अलावा अगर गोल्डन और सिल्वर कलर मिक्स हो ना, वो भी चलता है, बाकी चॉइस इज योर्स। फिर परफ्यूम अप्लाई करेंगे एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई डिओड्रेंट इवन इन विंटर्स। और फिर मैंने तसल्ली से नमाज जुम्मा अदा की और नमाज के बाद अपने लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए अपने रब से ढेर सारी दुआएं मांगी। नमाज में ईमान वाली, खैर आफियत वाली, सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी की दुआ मांगा करें, खैर बरकत वाला रिस्क मांगा करें, अपने और अपने प्यारों के लिए सलामती की दुआएं मांगा करें। जिस तरह आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं, अपनी ड्रेसिंग को ग्रूम करते हैं, इसी तरह अपनी नमाजों को भी ग्रूम करें। नमाजों के बारे में जाने, नमाजों के मसाइल के बारे में जाने। जितना आप नमाज को जानते जाएंगे उतना खुशी और खुजू से नमाज पढ़ेंगे। और जिस दिन आप पांचों वक्त की नमाज रेगुलर पढ़ना शुरू हो गए, उसी दिन आपकी जिंदगी में देखिएगा कैसे मौजे होने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं नमाज जुम्मा अदा करके हटी तो फौरन से एक पार्सल रिसीव हुआ, जो कि अब्दुल मुइज़ की खाला की तरफ से सरप्राइज था। अब्दुल मुइज़ के लिए एक ड्रेस शर्ट थी और साथ ही एक कैप थी। ये कैप का कलर वाइब्रेंट कलर मुझे बहुत पसंद है, समर्स में तो बहुत काम आएगी इसके। और साथ ही एक शर्ट थी, आउटफिटर्स की कटराई का कपड़ा था। अब्दुल मुइज़ के खाला को जब मैंने थैंक यू का मैसेज किया तो पता चला कि ये स्पेशल अब्दुल मुइज़ के खालू अब्दुल मुइज़ के लिए लेके आए थे। खैर फिर मोबाइल और सोशल मीडिया को साइड पे रख के हमने ढेर सारा फैमिली टाइम एंजॉय किया। दोपहर को तो मूली वाले पराठे खा लिए थे, रात को मैं बनाने लगी थी क्लासिक अल्फ्रेडो विद ग्रिल्ड चिकन, जिसके लिए मैंने बोनलेस चिकन फिलेट्स ले लिए थे। इसको अब आपने किसी भी हथौड़े या किसी भी भारी चीज की मदद से ना इस तरह से पंच करना है दोनों साइड से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी ड्रेस चेंज भी कर लिया, तो ड्यू टू सम रीजंस, खैर रीजन भी बता देती हूँ कि अब्दुल मुइज़ का डायपर मेरे ऊपर लीक हो गया था। अब इन फिलेट्स, चिकन फिलेट्स को हमने मैरिनेट करके रख देना है। इसमें 2 टेबलस्पून आपने योगर्ट के डालने हैं, नमक हस्बे जरूरत, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है, 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालना है और अच्छे से इनको मिक्स करके आपने 1.5 आवर के लिए मैरिनेट करके रख देना है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं पाउडर वाला फूड कलर यूज कर रही हूँ। अगर आप लोगों को लिक्विड वाला फूड कलर मिल जाता है ना तो वेल एंड गुड, क्योंकि उसके ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। अच्छा, यहाँ ना एक बात मेरे जहन में आई कि जो वीडियो मेरी वायरल गई है ना, उसके एंड में मैंने क्लिप लगाया जिसमें ना मैं बर्तन धो रही हूँ और बाय चांस मुझसे काफी ज्यादा पानी वेस्ट हो गया और नीचे कई कमेंट्स आए कि आप ही प्लीज इतना पानी वेस्ट मत करें। तो वाकई ये मेरी मिस्टेक है एंड सॉरी अल्लाह जी। असल में हुआ कुछ यूं था कि चैनल मोनेटाइज होने की मैंने न्यूज शेयर करनी थी और मैं इसके लिए ओवर एक्साइटेड हो गई थी। फिजिकली तो मैं बर्तन धो रही थी पर मेंटली मैं वहां नहीं थी। मेंटली मैं बिल्कुल ये सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर करूंगी। शेयर करने को तो मेरे पास बहुत कुछ था, पर क्लिप्स क्या लगाने थे वो मुझे शूट करने थे और मैं जल्दी जल्दी अपना क्लिप शूट कर रही थी। तो ना मेरा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि पानी की टूटी खुली हुई है और इतना ज्यादा पानी जाया हो रहा है। खैर ये तो गलती हो गई, पर लोगों ने मेरी वीडियो इतनी पसंद की है, इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, इतने अच्छे अच्छे आप लोगों के कमेंट्स थे, मुझे इतनी खुशी हो रही थी पढ़ के और हर कोई मुझे अप्रिशिएट कर रहा था कि ये सारी बातें आप ही आपने दिल से की हैं, ऑनेस्ट रिव्यूज दिए हैं, ऑनेस्ट सजेशन दिए। कई लोग मोटिवेट हुए हैं, लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है और मुझे अक्सर इंस्टाग्राम पे डीएम आए हैं कि आप हमें ये चीज बता दें, आप हमें फलां चीज बता दें, कमेंट्स में भी, जिससे जहां तक मुझे हुआ है मैंने गाइड करने की, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की है और आइंदा भी करती रहूंगी बिकॉज वी आर फैमिली। तो यहाँ पे मैंने पास्ता बॉईल कर लिया था, लेकिन पास्ता बॉईल करने से पहले मैंने पानी में नमक डाला, ऑयल डाला। उससे ये है कि पास्ता आपस में जुड़ता नहीं है। लेकिन जब मैंने पास्ता बॉईल होने के बाद स्टेन किया ना, तो उसके ऊपर मैंने ठंडा पानी डाला था। उससे ये है कि मैक्रोनीज जो है वो
जरा खिले खिले से रहते हैं। चिकन को मैरिनेट हुए 1.5 घंटा गुजर चुका था। अब चिकन को दोनों साइड से हमने फ्राई करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे और चिकन के दोनों साइड पे ना हमें अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर लेके आना है। तो चलिए जब तक चिकन रेडी हो रहा है दूसरी साइड पे हम अपना पास्ता भी रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए ऑयल लेना है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और लहसुन अदरक के पेस्ट को थोड़ी देर तक आपने फ्राई करना है ताकि वो लाइट ब्राउन हो जाए और उसका कच्चापन अंदर से खत्म हो जाए। फिर जी आपने मिल्क पैक क्रीम लेनी है और पूरा 1 पैकेट ऑयल के अंदर डाल देना है और उसे 10 मिनट के लिए पकाना है। जब क्रीम कुछ देर के लिए पकेगी ना उसके बाद 2.5 पव्वे दूध के डाल देने हैं। दूध डालते साथ ही हम स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, फिर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून डाशी का चिकन पाउडर। इससे पहले मैं कनौर के क्यूब्स यूज करती थी, लेकिन जब से बाइकआउट किया है अब मैं डाशी का चिकन पाउडर यूज करती हूँ। बेशक सीज फायर हो गया है लेकिन फिर भी अब हमने लाइफ टाइम के लिए बाइकआउट कर दिया है। अब हम डालेंगे मोज़रेला चीज और चेडर चीज के क्यूब्स और इसको अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाना है जब तक सारी चीज इसके अंदर मेल्ट नहीं हो जाती। तो खैर इस मिक्सचर को हम हल्की आग पे पकने देंगे। तब तक हम अपने चिकन को देख लेते हैं। ये देखिए चिकन कितना जबरदस्त रेडी हुआ है, कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। ये चिकन इतना मजे का बनता है ना, मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आपने नीचे वाला व्हाइट सॉस पास्ता नहीं भी बनाना ना, आप ये अकेला ही चिकन बना के खा लो तो भी बहुत यम्मी लगता है। कुछ देर व्हाइट सॉस के पकने के बाद हमने बॉइल्ड पास्ता इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स करना है। देन हम ऐड करेंगे ऑलिव्स। ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो आप बेशक छोड़ दें। अच्छा वैसे तो हर चीज फ्रेशली प्रिपेयर्ड गर्मा गर्म अच्छी लगती है, पर वो रेसिपी स्पेशली जिनमें आप चीज ऐड कर रहे हैं गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। तो जब तक चिकन रेडी हो रहा था मैंने व्हाइट सॉस पास्ता के नीचे ना हल्की सी आग जली रहने दी थी। चिकन बहुत अच्छे से गल गया था। यहाँ मैं इसके स्लाइसेस कट कर रही थी लेकिन बहुत ज्यादा गर्म था तो हाथ नहीं इसको लग रहा था। खैर कोशिश करके जैसे तैसे मैंने काट लिए थे क्योंकि इतनी सर्दी में मुझे गर्मा गर्म सर्विंग करनी थी। तो जी फाइनली व्हाइट सॉस पास्ता भी रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म प्लेट में। पहले हम नीचे डालेंगे व्हाइट सॉस पास्ता और उसके ऊपर हम अपना ग्रिल्ड चिकन सर्व करेंगे। बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन हुई थी और मैंने ना एक न्यू रेसिपी ट्राई की थी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करती हूँ। और इसका चिकन जो ऊपर वाला है ना वो सबसे ज्यादा मजे का बना था। फिर हम निकले फैमिली आउटिंग पे, अब्दुल मुइज़ को पार्क लेके गए। तो इस तरह से गुजरता है जी मेरा हैप्पी प्रोडक्टिव फ्राइडे हैप्पी फैमिली के साथ। मुझे जी दुआओं में याद रखिएगा और आप लोगों के लिए भी ढेर सारी दुआएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।